सुअर का दुख। चंपक वन का सुअर कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी। उसे अपने काले रंग के शरीर और सूरत से नफरत थी। वो भी अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहता था। गंदी चीजें खाने में उसे अच्छा नहीं लगता था। खरगोश, हिरन, चीता, शेर, जिराफ जैसे रंगीन जानवरों को देखकर वो काफी जलन महसूस करता था। काश मेरा भी शरीर इन्हीं के जैसे सुंदर होता। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी सूरत हिरन की सुंदर सूरत जैसी नहीं दिखती। कभी कभी वो कल्पना करता कि वो खूबसूरत हिरन है जो जंगल में इधर उधर उछलते कूदते घूम रहा है। एक दिन खरगोश को देखकर वो सोचने लगा, काश मैं खरगोश की तरह सुंदर होता। मेरे भी नरम नरम सफेद बाल होते। मैं भी लाल लाल गाजर खाता। तो कभी सुअर चीते और शेर की तरह मजबूत बनना चाहता था। एक दिन वो रोज की तरह दुखी और उदास जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर कुछ ही दूर पर उन पक्षियों पर पड़ी जो तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे। तितलियों ने भागकर बच निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। पक्षियों ने उन्हें खा लिया। सुअर ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं तितली नहीं हूँ, वरना पक्षी आज मुझे खा जाते। कुछ दूर और चलने के बाद उसकी नजर उस जाल पर पड़ी जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी फंसे पड़े थे। वो उनकी मदद करने गया। उसने जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन अचानक दो मजबूत हाथों ने उस पर कसकर पकड़ लिया। उसने सिर घुमाकर देखा तो एक काला आदमी मुस्कुरा रहा था। उसी समय एक और आदमी जंगल से निकला। वो जोर से चिल्लाया, तुमने काले सुअर को पकड़ा? अरे क्यों पकड़ा इसको? हमें केवल खूबसूरत जानवर चाहिए, इसे तुरंत छोड़ दो। पहले आदमी ने उसे तुरंत छोड़ दिया। वो उसी समय दौड़कर भाग गया। पहली बार उसे जिंदगी में इस बात की खुशी हुई कि उसका शरीर खूबसूरत नहीं है। फिर वो दौड़कर शहर की ओर गया। वो कूड़ेदान के आसपास पड़ी चीजों में से खाने लायक चीजें ढूंढने लगा और अपना पेट भर रहा था। फिर वो शहर में स्थित कॉलोनियों में आ गया। सुअर की नजर एक घर में एक पिंजरे में बंद कोयल पर गई। सुअर को उस पर दया आ गई और वो उसे सांत्वना देने घर के अंदर घुस गया। कोयल ने दुखी होकर सुअर से कहा, अगर मेरी आवाज मीठी ना होती तो मैं पिंजरे में बंद ना होती। तभी वहां पर दो छोटे छोटे खरगोश आ गए। दिन भर जंगल में उछल कूद करने वाले खरगोश सुस्त और कमजोर दिखाई दे रहे थे। लगता है इस कैद खाने से हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, एक खरगोश ने रोते हुए कहा। सुअर बेचारा क्या कहता, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो खरगोशों की दशा देख न पाया और वापस जंगल दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने कुछ शिकारियों को हिरन के झुंड पर गोली चलाते हुए देखा और शिकारियों ने सुअर की ओर देखा तक नहीं, हालांकि वो उन्हीं के पास खड़ा था। सुअर को एहसास हो गया कि वो कितना भाग्यशाली है। रात में वो अपने घर आकर सो गया। सुबह जानवरों के चिल्लाने पर उसकी नींद खुली। उसने घर के बाहर निकलकर देखा तो पाया कि जानवरों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत हल्ला हो रहा था। सुअर की समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। भीड़ में शामिल होकर उसने भालू से पूछा, भालू भैया क्या हुआ? यहाँ भीड़ क्यों लगी है और जानवर क्यों चिल्ला रहे हैं? सुअर भाई, कल रात में सर्कस वाले जंगल में आए थे। वो चीते को उठा कर ले गए। बेचारा चीता पिंजरे में कैद हो गया है। जाने क्या क्या सितम ढाए उस पर ये सर्कस वाले। भालू ने दुखी मन से कहा, शेर कह रहा था, मुझे भी हमेशा सर्कस वालों का डर लगा रहता है, इसलिए मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। न जाने कब ये सर्कस वाले चुपके से मुझे भी गुफा से उठाकर ले जाएं। सुअर तो चीते और शेर को मजबूत और बहादुर मानता था, लेकिन यहाँ तो उन दोनों की स्थिति अन्य जानवरों से भी ज्यादा नाजुक थी। वो बलशाली होते हुए भी हर वक्त डर में रहते थे। अब सुअर को इस बात का ज्ञान हो गया था कि मजबूत और खूबसूरत होकर मारे और पकड़े जाने का डर है, इसलिए वो जैसा है बहुत किस्मत वाला है। उस दिन से सुअर ने अपनी जिंदगी से और खुद से प्यार करना सीख लिया।
हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर खुद से प्यार करना सिखाएगी। ऐसी और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशाल ईगल, जादुई पेड़, शेर और खरगोश। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। वो हर किसी की मदद करता रहता था और उन्हें सहारा देता था। ऐसे में एक बार एक बड़ा सा बाज घायल होकर पेड़ के नीचे गिरा हुआ शेर को दिखाई देता है। शेर बाज के पास जाकर उसे उसका हाल चाल पूछने लगता है। तब बाज कहता है, दरअसल मैं इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया, मुझे करंट लगा और मैं यहाँ नीचे गिर गया। कब से मैं यहाँ दर्द से कराह रहा हूँ। बाकी के जानवर आकर देख कर जा रहे हैं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। आज से तुम्हें ठीक होने तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी। शेर बाज को अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी गुफा ले जाता है। वैद्य को बुलाकर उसकी दवा दारू करता है। शेर बाज के लिए उसके कहने से पहले ही खाने का इंतजाम करता है। ऐसे में शेर एक सभा बुलाकर सारे जानवरों से कहता है, अरे तुम सब में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? बेचारे घायल बाज को मरने के लिए छोड़ दिया तुमने। मैं अगर सही समय पर बाज को नहीं मिलता तो वो मारा जाता। आज के बाद ऐसी गलतियां तुम सबसे नहीं होनी चाहिए, समझे? शेर महाराज से मिलने वाली खातिरदारी और बाकी के जानवरों को फटकारना, इस वजह से बाज बहुत ही खुश हो जाता है। बाज अब पूरा ठीक हो चुका था, पर फिर भी ठीक न होने का नाटक करता है। एक बार शेर बाज की तबीयत के बारे में पूछता है। तब बाज कहता है, महाराज मैं ठीक तो हो गया, पर अभी भी पंख में थोड़ा दर्द बाकी है। ये देखिए, मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। बाज शेर महाराज को वो कैसे उड़ नहीं पा रहा है ये दिखाता है। तब महाराज उसे हमेशा हमेशा के लिए जंगल में ही रहने की सलाह देता है। शेर बाज को खाने की कोई कमी नहीं करता, पर फिर भी बाज शेर से छुपकर जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते रहता है। जंगल में छोटे जानवरों की संख्या कम होती जाती है। बाकी के जानवरों का शक बाज पर ही जाता है। सारे जानवर मिलकर शेर से बाज की शिकायत करते हैं। तब बाज रोते हुए कहता है, महाराज देखिए, आपकी प्रजा मुझ पर झूठा आरोप कर रही है। मैं तो दिन रात आपके सामने रहता हूँ। ऐसा ही है तो मैं ये जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। उस वक्त भी शेर बाज पर ही विश्वास करता है और अपने जानवरों पर गुस्सा करके उन्हें भगा देता है। बाज का छोटे जानवरों को मारने का सिलसिला शुरू ही रहता है। ऐसे में एक दिन शेर जंगल की सैर कर रहा था कि तभी उसे एक जादुई पेड़ से आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है। तब पेड़ कहता है, शेर महाराज, बेचारे जानवरों पर खामखा गुस्सा हो रहे हैं। वो बाज तो बड़ा झूठा है, वही छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर रहा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए। जादुई पेड़ अपने एक पत्ते पर बड़ा बाज कैसे उड़कर छोटे जानवरों का शिकार कर रहा है ये दिखाता है। तब जाके शेर को सारी सच्चाई पता चलती है। वो बाज पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब जादुई पेड़ कहता है, नहीं नहीं महाराज, ऐसे खुद को आप कसूरवार मत ठहराओ। मैं आपको एक जादुई शक्ति देता हूँ जिससे आप उस बाज को सबक सिखा सकेंगे। शेर जादुई शक्ति मिलने के बाद बड़े बाज की तरफ जाता है, पर उसका असली रूप देखने के लिए पहले शेर जादुई शक्ति से खरगोश बन जाता है और बड़े बाज की तरफ जाता है। खरगोश को देखकर बाज के मुंह में पानी आता है और वो उड़ते हुए खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी खरगोश अपनी असली रूप यानी शेर में आता है। तब शेर को सामने देखकर बाज डर जाता है। बाप रे महाराज, आप वो क्या है कि मेरे पंख अभी अभी ठीक हुए हैं, इसीलिए। चुप कर झूठे, तुम्हारी वजह से मैंने सारे जानवरों को गलत समझा, पर आज मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। बाज शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर शेर सुनता ही नहीं।
तब शेर से बचने के लिए बाज उड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शेर उसे जादू से खरगोश में बदल देता है और कहता है, अब बने रहो जिंदगी भर के लिए खरगोश। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा जब कोई शिकार करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। यही तुम्हारी झूठ की सजा है। खरगोश के रूप में बाज बड़े जानवरों से छुपता हुआ जाता है, पर एक दूसरे ही बाज की नजर उस पर पड़ ही जाती है। वो खरगोश का शिकार कर लेता है। इस तरह से एक बाज का शिकार दूसरा बाज करके उसका काम खत्म कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।